हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शीतल की सास सविता जी ने अपनी बहू शीतल से कहा, बहू सबने खाना खा लिया है, सिर्फ हम और तुम बाकी हैं। जाओ जल्दी से 2 थाली धोकर अपना और मेरा खाना निकालकर सारे बर्तन खाली कर देना। सास ने जैसे ही शीतल से कहा तो उसे आज गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, आपको खाना है तो खुद थाली धोकर अपना खाना खा लीजिए। उसकी सास बोली, बहू दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, या फिर बुखार से पगला गई हो? माँ जी आपको जो समझना है समझो, लेकिन रोज रोज आपके इस रवैये से मैं परेशान हो चुकी हूँ। हर टाइम चाहे नाश्ता करना हो या फिर खाना खाना हो, हर बार खाने से पहले बर्तन धो लो फिर खाओ। शीतल भी आज गुस्से में बोल पड़ी, तो क्या हो गया बहू, 2 बर्तन धोने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी? भूलो मत ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। सविता जी ने गुस्से में बोला, क्या बात है, किस बात पर इतनी बहस हो रही है? सविता जी की तेज आवाज सुनकर उसके पति रमेश जी और बेटा राहुल रसोई में आ गए। कुछ नहीं जी, मैं बहू को कह रही थी खाना खाने को, लेकिन वह मना कर रही है, बस इतनी सी बात है। सविता जी असली बात छुपाते हुए बोली, शीतल तुम खाना खाने में से मना क्यों कर रही हो? अगर खाना नहीं खाओगी तो दवा भी असर नहीं करेगी। राहुल शीतल की तरफ देखकर बोला, कैसे खाऊं पापा जी, यहाँ तो रोज का नियम हो गया है, पहले बर्तन धो फिर खाना परोसो। कहते हुए शीतल की आंखों में आंसू आ गए। बर्तन धो लो? क्यों मीरा, बर्तन धोने नहीं आ रही क्या? जब तुम्हें बुखार है तो तुम काम क्यों कर रही हो? रमेश जी ने पूछा। पापा जी वैसे भी मम्मी जी उठते बैठते मुझे ताना मारती है कि तुम्हारे मायके से कुछ बर्तन नहीं मिले। तुमसे ज्यादा तो मैंने अपनी बेटियों को दे रखा है और मेरे पास भी बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। आप लोगों के खाने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ फिर खाना खाती हूँ। घर में खाने वाले 6 सदस्य हैं, लेकिन थाली सिर्फ 4 निकली हैं और उतनी ही कटोरी। आज मुझे सुबह से बुखार है, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि हमने भी बुखार में घर संभाला है, दवा खाओ और काम करो। शीतल ने ससुर जी के सामने आज सच्चाई रखी। अब मैं क्या करूं? ज्यादा बर्तन धोने पर मीरा काम छोड़ने को कहती है। उसका कहना है कि आपके यहाँ एक सदस्य बढ़ गया है तो पगार बढ़ाओ। सविता जी मुंह बनाकर बोली और आधे बर्तन बहू से धुलवा कर उसी पगार पर काम करवाया जा रहा है, क्योंकि घर के सदस्य के रूप में वही बड़ी है। रमेश जी गुस्से से सविता जी की तरफ देखते हुए बोले, सास बनते ही तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो गई कि तुम्हें बहू की तबीयत भी नजर नहीं आई? तुमने उससे इस हालत में सब काम करवाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर के सब बर्तन वापस किचन में रखो और कम पड़ रहे हो तो नए लेकर आओ। आज के बाद अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बहू को विदा कराकर लाते समय तुम समधन से बोलकर आई थी कि मैं बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। क्या इस तरह तुम अपनी बेटी को रखती हो? कहाँ है तुम्हारी लाडली? उससे कहो बहू के साथ किचन में काम करवाए। फिर रमेश जी ने बेटी कोमल को आवाज लगाकर बुलाया और उसे भी डांट लगाई। जाओ जाकर अंदर से थाली निकालो और अपनी भाभी का खाना लगाकर उसके कमरे में देकर आओ। और सविता जी, आपकी मीरा आए तो उसे कह दीजिएगा कि आज से बर्तन ज्यादा ही मिलेंगे, उसे धोना है तो धोए, वरना उसका हिसाब कर देना, हम दूसरी काम वाली लगा लेंगे। आज के बाद घर में बर्तन की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। रमेश जी ने सविता जी को खूब खरी खोटी सुनाया। पता नहीं क्यों सास बहू को परेशान करने लगी रहती है, जबकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि ऐसा करना गलत है। जब वह बहू होती है तो उनकी सास भी उनके साथ ऐसा ही करती है, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह बहू के साथ ऐसा करती है जो कि गलत है।